कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई भाजपा वॉशिंग मशीन है। कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है और ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर प्रशांत किशोर ने बताया है कि अभी समाज में यह छवि हो गई है कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है वो गलत कर रहे हैं और सिर्फ वही इस तरीके से गलत कामों में लगे रहते हैं। लेकिन इस पे यह प्रशांत किशोर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई अपना काम करे और अच्छी बात है कि जो गलती किया है उस पर कार्रवाई हो, जांच भी हो। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि जब जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और कल को वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाता है, भाजपा में जाकर शामिल हो जाता है तो वो साधु बन जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को लेकर जो जनता है उनके बीच में भी एक अलग छवि है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मान लेते हैं कि सारे जो गलत काम है वो विपक्ष वाले लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि बीजेपी में कोई भी गलत काम नहीं करता है। ईडी सीबीआई अपना काम करे, सही बात है, लेकिन जिसके ऊपर जांच हो रहा है वही कल को अगर भाजपा में आकर शामिल हो जाता है तो वो साधु बन जाता है। और इसी से ये पता चलता है, ये एक छवि जो है समाज के बीच बन गई है ईडी सीबीआई की, कि किस तरीके से ईडी सीबीआई का भाजपा जो है वो दुरुपयोग करती है और जांच के लिए नहीं, कार्रवाई करने के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि डराने धमकाने के लिए ये कार्रवाई जो है, ये काम जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि बीजेपी वाले को लोग इसीलिए वॉशिंग मशीन भी कहते हैं कि जो भी नेता वहां जाकर शामिल हो जाता है वो साफ सुथरे तरीके से धुल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।